आसाम विधानसभा कर्मचारियों को नमाज के लिए दी जाने वाली छुट्टी रद्द करने का मामला अब कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ा है और इस पर अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर जबरदस्त निशाना साधा है। ऐसे में तेजस्वी पर अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को योगी आदित्यनाथ का चीनी वर्जन बताए जाने पर बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी इंडी गठबंधन के नेताओं की नस्लवादी मानसिकता को दर्शाती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तेजस्वी यादव में राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा की मानसिकता समा गई है। पित्रोदा ने भी पूर्वोत्तर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया था और अब वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपको बता दें कि नमाज के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने एवं योगी का चाइनीज वर्जन बनने के प्रयास में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने वाले कृत्य कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाने, मोदी शाह का ध्यान आकृष्ट करने एवं समाज के ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। तो वही उन्होंने आगे लिखा कि देश की आज़ादी में आरएसएस छोड़ सभी धर्मों के लोगों का हाथ है। हमारे मुसलमान भाइयों ने देश को आज़ाद दिलाने में कुर्बानियां दी है और हम लोग जब तक है तब तक कोई माई का लाल उनका बाल बाका नहीं कर सकता। तो वही उन्होंने एनआईए से बातचीत में कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, वही असम के सीएम नमाज रोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह देश सभी का है, यहाँ शांति होना जरूरी है, परंतु ये लोग विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर सवाल दागते हुए कहा, क्या राहुल गांधी गौरव गोगोई इसे मोहब्बत की दुकान के रूप में समर्थन देते हैं? क्या वे इस तरह की असंवैधानिक भारत विरोधी जातिवादी और घृणित टिप्पणियों के लिए आरजेडी के साथ संबंध खत्म करेंगे? बताते चले कि असम विधानसभा में नमाज का ब्रेक खत्म करने पर तेजस्वी यादव ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को योगी का चीनी वर्जन करार देते हुए मजाक उड़ाया था। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने उन पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का भी आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद अलग अलग तरीकों से मुसलमानों को परेशान करना है। तो देखा आपने तेजस्वी यादव द्वारा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधने के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जल्दी आने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी राज्य में सत्ता पाने के लिए जोरदार तैयारी करती नजर आ रही है। ऐसे में खबर है आम आदमी पार्टी की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और जनता से आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील करती नजर आ रही है। एक बार फिर उन्होंने हरियाणा में बड़ा बयान देकर लोगों को आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। उन्होंने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर करना मुफ्त हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इन राज्यों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का इंतजाम है और अब दोनों जगहों पर महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की योजना लागू होने वाली है। उन्होंने कहा कि आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही बेटे हैं। वे बहुत ही साधारण परिवार से है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 20 साल बाद हरियाणा का यह लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को हरियाणा में 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार नहीं, सरकारी अस्पताल और इलाज में कोई बदलाव नहीं आया है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे काम करती है। इन दोनों राज्यों में सरकारी स्कूल और अस्पताल अच्छे बन गए, 24 घंटे बिजली आती है, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवा मिलती है। इसके साथ ही सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और देश की राजनीति में बदल आना शुरू हो गया। उन्होंने जनता के लिए काम किया और इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बीजेपी को विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और नेताओं को जेल में डालना ही आता है, लेकिन हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी शेर है, वह मोदी जी के आगे न झुकेंगे और ना ही टूटेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल की पुकार को लोगों का कितना प्रतिसाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जल्दी आने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी राज्य में सत्ता पाने के लिए जोरदार तैयारी करती नजर आ रही है। ऐसे में खबर है आम आदमी पार्टी की,
जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और जनता से आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील करती नजर आ रही है। एक बार फिर उन्होंने हरियाणा में बड़ा बयान देकर लोगों को आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। उन्होंने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर करना मुफ्त हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इन राज्यों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का इंतजाम है और अब दोनों जगहों पर महिलाओं को प्रतिमाह हजार रुपए देने की योजना लागू होने वाली है। उन्होंने कहा कि आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही बेटे हैं। वे बहुत ही साधारण परिवार से है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 20 साल बाद हरियाणा का यह लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को हरियाणा में 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार नहीं, सरकारी अस्पताल और इलाज में कोई बदलाव नहीं आया है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे काम करती है। इन दोनों राज्यों में सरकारी स्कूल और अस्पताल अच्छे बन गए, 24 घंटे बिजली आती है, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवा मिलती है। इसके साथ ही सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और देश की राजनीति में बदल आना शुरू हो गया। उन्होंने जनता के लिए काम किया और इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बीजेपी को विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और नेताओं को जेल में डालना ही आता है, लेकिन हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी शेर है, वह मोदी जी के आगे न झुकेंगे और ना ही टूटेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल की पुकार को लोगों का कितना प्रतिसाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।